हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज ईगो। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज ईगो एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवरसेल्व्स। ईगो इज द ग्रेटेस्ट डिसीवर. Ego is the wrong identification of yourself with your mind. मैं, अहंकार, जब हम अपने आप को किसी भी गलत वस्तु या अपने मन किसी भी विचार के साथ जोड़ देते हैं और उसे खुद को मानने लगते हैं कि मैं ये ही हूँ, तो इट इज आर ईगो, इट इज आर अहंकार. ईगो एग्जिस्ट बिकॉज इट गिव्स अस द सेंस ऑफ सेल्फ. अगर मुझे पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, तो हाउ आई कैन वर्क इन दिस वर्ल्ड. सो ईगो हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए, इस दुनिया में काम करने के लिए. सो इट हेल्प्स अस टू क्रिएट एन आइडेंटिटी. अब जो ईगो है वो हमें इस वर्ल्ड में स्टेबल तो बनाता है, बट ये हमारे बहुत सारे दुखों का कारण भी है. ये हमें ऐसी चीज़ें बताता है जो हमें एक समय के लिए तो स्टेबल लगती है, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल मेक अस मोर मिजरेबल. अब होता क्या है, अगर हमारी जो ईगो है और हमें अपने आप को सेफ फील करना है, तो हमने एक रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली अपनी. एक ऐसा पर्सन जो कुछ विचार, कुछ तरह के रूल्स फॉलो करता है, और हम अपने आप को वही फोर्स करते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, ताकि हम स्टेबल रह सके. अगर हम अपने आप को फील करेंगे कि मैं कभी ये करता हूँ, मैं कभी वो करता हूँ, तो हम स्टेबलाइज नहीं फील करते. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इन माई पर्सनल लाइफ, मैं जो पहले जैसे बड़ों के पैर छूने में अपने आप को अहंकार फील करता था कि अगर मैं बड़ों के पैर छूंगा तो शायद मैं कुछ छोटा फील करूंगा, या मुझे अच्छा नहीं लगता था कि क्यों छूना है. तो मेरा वो अहंकार था. और अब मेरे माइंड में कन्फ्लिक्टिंग थॉट आया कि अगर मैं पैर छूता भी तो उससे बड़ा होने को क्या वाला है, बट मैं नहीं छूता था. तो क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी थी एज ऋतिक, वो ये थी कि ऋतिक पैर नहीं छूता, और मैं अपने आप को फोर्स करता था कि नहीं छूना. मेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, बट फिर भी मैं अपने आप को प्रेशराइज करता था, क्योंकि वो एक रॉन्ग सेल्फ था, एक ईगो था, एक अहंकार था कि ऐसा नहीं करना ऋतिक एज अ पर्सन को. सो ईगो क्रिएट्स एन आइडेंटिटी एंड प्रेशराइज अस टू फॉलो दैट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब जो रॉन्ग सेल्फ है हमें पेन देता है, बहुत सारा दुख दर्द देता है, हमें अपने लक्ष्यों से, हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें इस वर्ल्ड में जो बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ आके धकेलता है, हमें अपने बारे में बुरा फील करवाता है ये ईगो जो है, और हमें बहुत ज़्यादा एंशियस, डिप्रेस्ड और कई बार हैप्पी भी करता है. ईगो सिर्फ ये नहीं है कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा काम नहीं करता, मैं ऐसा क्यों हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते. ईगो ये भी है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ. जो भी चीज़ आप अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं, आपका मैं जब तू बन जाता है कि मैं और तू अलग अलग आइडेंटिटी है, ये ईगो है. ईगो एट सर्टेन लेवल जरूरी है. अगर हम इस वर्ल्ड में ऑपरेट करना है तो ईगो जरूरी है, बट अपने माइंड के लेवल पे ईगो जब हमें परेशान करता है तो उसको हमें समझना होगा, उससे बाहर आना होगा. ठीक है. सपोज ईगो की वजह से और होता क्या है, माइंड में चैटिंग चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, एक ही तरह के विचार और थॉट्स जो है हमारे माइंड में चलते चले जाते हैं, और हम फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि हम इनसे बाहर कैसे. जैसे आपने एक ही मूवी को लूप में लगा दिया, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार देख रहे हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उस लूप से बाहर कैसे हो आओ. तो वही हमारे माइंड में ईगो का काम चल रहा है. ये कॉन्टिन्यूसली हमें बैड न्यूज़ दे रहा है कि आज ये बुरा हुआ, तुमने ये गलत किया, दुनिया में ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है. सो इट इज़ कॉन्टिन्यूसली गिविंग अस बैड न्यूज़. अगर हमें दिन में 60,000 थॉट आ रहे हैं, उसमें से 95% थॉट्स जो है वो नेगेटिव है, और वो ईगो से अटैच्ड है.
अब ईगो एक और काम करती है, वो कभी अपने आप को देखने का मौका नहीं देती, क्योंकि वो अपने आप को देखेगी तो वो ये जान जाएगी कि वो कितनी बेवकूफ़ है, वो अपनी स्टुपिडिटी को देख लेगी। ईगो क्या करती है, सबसे पहले ईगो आपको पेन देती है, वो एक पेन क्रिएट करती है, फिर उस पेन का सोल्यूशन प्रोसेस करती है। जैसे मैं करियर में कुछ बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब उसको करने के लिए ईगो पेन क्रिएट करेगी कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, कैसे करेगा। तो उसने पेन दिया अपने आप को, आप करियर में इस लक्ष्य पर जाना चाहते हो, लेकिन उसने पेन क्रिएट किया कि नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी डिफिकल्टीज दिखाई। अब वो एक सोल्यूशन दिखाएगी कि अगर नहीं बन सकता ना, तो एक काम कर, अभी टीवी देख ले, मोबाइल पर जो है यूट्यूब शॉर्ट्स देख, रील्स देख, इससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और कुछ समय के लिए आपको जो सोल्यूशन दिख रहा है वो लॉन्ग टर्म की बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और ऐसा आप लाइफ में अपने हर समय देख सकते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो और ईगो आपको एक प्रॉब्लम दिखाती है, आपको पेन देती है, और वो पेन जो है उसके बाहर आने के लिए वो आपको एक सोल्यूशन दिखाती है जो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि शोल्डर में पेन हुआ, ठीक है, एक सोल्यूशन उस पेन को एग्जामिन करवाना, डॉक्टर के पास जाकर उसका रूट कॉज निकालना। और पर अब ईगो जो है उस पेन को सहन नहीं करने देती और कहती है कि प्लेजर चाहिए मुझे, तो वो क्या करेगी, दवाई खा लो। दवाई लॉन्ग टर्म में बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म में प्लेजर है। तो ईगो आपको बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी के समय में इंस्टेंट सोल्यूशन दिखाती है, तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ धकेलती है। तो आपको वाइजली डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है उस सिचुएशन में। कहीं पर पेनफुल सिचुएशंस जरूरी होती हैं ताकि आप उससे बेहतर बनकर आगे आ सको। ठीक है, अगर आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो, तो अगर आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाओगे तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा घातक हो जाए। ठीक है, और ये सिंपल सा रूल है कि हम जो है पेन से दूर भागते हैं और प्लेजर के पास जाते हैं। तो ईगो हमें ये करने में बड़ी आसानी से काम करती है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, अब ईगो हमारे तक आती है तो हम उसके बारे में अवेयर करते हैं कि तुम बड़े अहंकारी हो यार, तुमसे ना बात करने का कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ सुनते ही नहीं, तुम्हारी मैं ही खत्म नहीं होती। ठीक है, तो हम उसे डिफेंड कर देते हैं, वी डिफेंड आवरसेल्व्स, बिकॉज हम अपनी ईगो को जाने नहीं देना चाहते। हम इनसिक्योर फील करते हैं, हम अपने बारे में श्योर नहीं है कि हम हैं कौन असली में, तो इसलिए हम इनसिक्योर फील करते हैं। और जब भी कोई हमारे ऊपर लालचन देता है या हमें बताते हैं कि तुम गलत हो, तो हम उससे डिफेंड करते हैं अपनी ईगो को, अपने फॉल्स सेल्फ को। हम ऐसा कैसे करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं, या हम एग्री कर जाते हैं, या हम अपने माइंड में ही सोचते रहते हैं, या हम अपने जो बाइसेस होते हैं, हमारे हिस्ट्री के जो बाइसेस हमने देखा था, कंफर्मेशन बाइसेस, उसके अकॉर्डिंग उस डिबेट को, उस जो बात को डिफेंड करते हैं, या हम ह्यूमर हंसी में बात को ख़त्म कर देते हैं। इन सम वे हम उसको डिफेंड कर देते हैं ताकि हमें बुरा ना लगे, हमारी ईगो हर्ट ना हो। बट दिस डिफेंस समटाइम्स तो अच्छे हैं, लेकिन मैनी टाइम्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो हमें रूट कॉज पर नहीं जाने देते, हम अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते, हम अपने आप से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। सो ईगो का रूट कॉज क्या है, मैं, आई, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई। तो क्वेश्चन इज आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको क्वेश्चन कीजिए। ऐसी बुक्स रीड कीजिए जो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हो, कि खुद की खोज कीजिए, अपने ट्रू सेल्फ को खोज कीजिए, अपने अंदर जाइए कि असली में मैं कौन हूँ, जो विचार मुझे कह रहे हैं मैं हूँ, क्या मैं सचमुच वो विचार हूँ। ऐसे लोगों को देखिए जो हु एम आई पे बात करते हैं, संदीप माहेश्वरी सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, रमना महर्षि और जेके कृष्ण मूर्ति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ओशो, जिनकी आप बात सुन सकते हो, उनसे सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इस ईगो के जाल से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि ईगो का एक ही काम है, पहले आपको पेन देना, फिर उस पेन से बाहर आने के लिए एक सोल्यूशन दिखाना, जो एक बड़ी प्रॉब्लम का शुरुआत होती है। तो आपको इसे समझना होगा, बट इट इज़ हेल्पफुल एट मटेरियलिस्टिक लेवल टू स्टेबलाइज दिस वर्ल्ड।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।